ओम शांति। बाबा ने जो ईश्वरी निरंकारी निराकारी निर्विकारी जो कि ये बाप दादा की अंतम महावाक्य है, जो हमें जब कहती हूँ मुझे वो जिश्री हाल के चौकी से उठ जब जाने लगा तो गेट पर खड़े हो बाबा ने ये 3 महावाक्यों का महामंत्र दिया और ये मंत्र दे के बाबा बहुत डीप साइलेंस में अपने कमरे में चले गए। तो हम कहते बाबा ने जो निरअहकारी निराकारी निर्विकारी के लिए, परंतु निरअहकारी रहना ये बड़ी सूक्ष्म धारणा है। हर एक खुद से बहुत डीप जाके पूछे कि मेरे में मैं कितनी है। अहम अहम अहम, ये अहम कहो मैं कहो, ये है सूक्ष्म अहंकार को अभिमान। पर हमने देखा प्यारा बाबा सदैव हम बच्चों को आगे किया, हर बात से हर प्रकार से आगे रखा और खुद बड़े निरहकारी बन। चाहे हम बच्चों को प्यार से पालना दी, बहुत प्यार से दी और बहुत प्यार से हम सब बच्चों को नॉलेज दी, पालना दी और मंग दिया, आगे बढ़ाया। तो अगर आप सब भी इस वारी मुरली का जो ये धारणा का महावाक्य है, जो अंतम महावाक्य है, सूक्ष्म निर्विकारी हूँ, इसको भी चेक कर सकते हैं। निराकारी स्थिति को तो अंत तक पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये कर्मातीत बनने के लिए अंत तक मेहनत है। परंतु निरअहकारी रहने लिए बहुत ही निम्रता चाहिए। निरअहकारी के साथ निम्रता हो तो निरअहकारी सहज रह सकते। निम्रता का गुण भी बहुत हर एक में जरूरी है। ये नॉलेज हमें सबसे पहले निरअहकारी बनो, अर्थात निम्रता वाले बनो, ये धारणा देता है। निम्रता का गुण हर एक को बहुत जरूरी है, जिसमें दे अभिमान नहीं आता।
तो निरहकारी रहने से देह अभिमान नेचुरली हट जाता, मिट जाता। इसलिए सदैव चेक रखो कि मेरे में देह अभिमान कितना है, अथवा निमित्ता कितना है, अथवा मैं निरहंकारी की। थोड़ा भी अहम का नशा रहता है तो वो नशे वाला निरहंकारी नहीं बन सकता। हमें जो कभी कोई बात से नशा होता है, वाह ये है अहंकार, ये है देह अभिमान, जो हमारे में नहीं चाहिए। इसलिए निरहंकारी गुण अनुभव करता है, हमें बहुत ही सूक्ष्म आगे बढ़ने में मदद करता है। बाबा मामा सदा सामने आता है, इतना बड़ा ऊंचा बाबा। मुरली देखो, वो मुरली नहीं जिसमें बाबा ये न वर्णन करे बाबा आता, बाबा का रथ है, बाबा का बाबा करता बाबा। पर कभी हमने बाबा को ये नहीं कहते देखा या करते देखा, मैं करता हूँ, मैंने तुम्हें ये कहा नहीं। बाबा का अब बाबा तो कहता है क्योंकि बाबा रथ हो, बाबा में प्रवेश। परंतु हमें ये सब सिखाते हैं कि कभी भी किसी भी बात से जो थोड़ा खुद का अभिमान कहो या नशा कहो होता, वो हमें कभी भी निरहंकारी नहीं बनाएगा। इसलिए निरहंकारी इतना अच्छा गुण है जो ऑटोमेटिकली सभी का प्यार पाता है। सभी का जो प्यार मिलता है उनका है फाउंडेशन कि निरहंकारी बन। ऐसा हमारा अनुभव कहता है। सब भले दादी कहो, पर मैं कभी भी खुद को अहम को मैं दादी हूँ ये नहीं, कभी आता ही नहीं है हम दादी हूँ। ये तो नाम है, कोई दादी नाम से बुलावे कि कोई प्रकाश मणि नाम से बुलावे, नाम है ये भी एक दीदी। परंतु हमारा ऊंचे से ऊंचा बाबा बैठा है, उनसे बड़ा हमारा कोई नहीं जो हम किसको अभिमान दिखाऊं या आंख दिखाऊं या नशा दिखाऊं। न कोई नशा है, न कोई अभिमान है, न कोई ये रहता कि हम हेड हूँ। दो शब्दों में बताए, मैं कभी भी आज तक नहीं समझा कि मैं हेड हूँ। हम सर्वेंट, हम दादियाँ सेवादारी है। दादियाँ सब दीदी दादियाँ माना ही सेवादारी। खैर, हमें बाबा ने बड़े प्यार से सेवादारी बनाया है और इसमें ही हमें मजा आता, खुशी होती। इसलिए जब बाबा ही लास्ट में कहता आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, तो हम फिर कौन। इसलिए कईयों में मैं देखती हूँ बड़ा अभिमान रहता है। मैं क्यों, ये ऐसे क्यों, ये अभिमान नहीं। हमारे हम लोग सभी सर्वेंट है, सेवादारी है, और बाबा ने हम सब को पुरुषार्थ दिया है देही अभिमानी बनो।
बस ये पराई हमारी वन टू ऑल सबक हुआ कि देय अभिमानी बनो, राजयोगी बनो। बस इसे बड़ा क्या अभिमान रहा। हम हाई राजयोगी, बाकी क्या अभिमान करें, दूसरा तो कोई अभिमान है। बेगर टू प्रिंस है बस। अच्छा, ओम शांति।